हमारे समाज में जन्मे सदगुरु रविदास जी और सदगुरु कमल साहब जी को कोटि कोटि नमन और आप सभी को नमस्कार। यहाँ 2 जुलाई को मीटिंग हुई थी। उस दिन काफ़ी गहमा गहमी रही, चर्चाएं भी हुई, बस बहुत सारी बातें हुई। और 2 तारीख को जो फैसला लिया था समाज ने, उसकी अवमानना की गई, उसका निरादर किया गया और यहाँ तयशुदा तारीख को रिकॉर्ड नहीं दिया गया। जब तयशुदा तारीख को रिकॉर्ड नहीं दिया गया, फिर पूरे समाज के द्वारा आज की मीटिंग का ये पर्चा निकाला गया और पूरे समाज में इस पर्चे को बंटवाया गया कि भिंड में 23 जुलाई 2023 को एक मीटिंग होगी पूरे समाज की। जो 2 जुलाई को मीटिंग हुई उसमें पूरा समाज था। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया था कि अगर ये 23 तारीख को अगले संडे को 7 दिन के अंदर रिकॉर्ड नहीं देंगे तो समाज के द्वारा मीटिंग बुलाई जाएगी, उसमें फिर समाज कार्रवाई करेगा। उस आशय का ये पर्चा निकला, इसमें सारा एजेंडा क्लियर है। लेकिन उस मीटिंग में जो लोग शामिल थे उन्होंने इस समाज की घोर अवमानना की। समाज के द्वारा पर्चा छपने के बावजूद भी सुल्तान सिंह जाटव ने पर्चा छपवाया और पर्चा छपवा करके एक मीटिंग कॉल की पोरसा की गल्ला मंडी में कि हमें रामेश्वर हिसाब दे, जबकि वो आदमी यही मौजूद था। उसके सामने पूरे दिन चर्चा हुई, रिकॉर्ड दो, रिकॉर्ड जमा करो, रिकॉर्ड जमा करो। फिर भी उस आदमी ने समाज की घोर अवमानना करते हुए अपनी मर्जी से मीटिंग का पर्चा निकाला। सामाजिक एकता को तोड़ने के लिए पर्चा निकाला और एक षड्यंत्र के तहत मीटिंग बुलाई गई और उसमें धर्मशाला की दोनों रजिस्ट्री और रिकॉर्ड मांगा गया और चुनाव की बात की गई। ये हुआ, ये सारी बातें हुई, लेकिन सोच की बात ये है, रिकॉर्ड दे दिया गया। जो आदमी दिन भर यहाँ झूठ पर झूठ बोलता रहा, सौगंध खाता रहा, मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया गया और चीज़ों की लिस्ट बनवाई गई कि मेरे यहाँ से ये चीज़ चोरी हुई है और दिनेश चुरा के ले गया है। रामेश्वर पूर्व अध्यक्ष, इनका मैनेजर प्रेम सिंह ने चोरी का इल्जाम लगाया और अपने 4 बच्चों की सौगंध खाई कि रिकॉर्ड को दिनेश चुरा के ले गया है और 50,000 का सामान, अंगूठी, पता नहीं कौन सा, शायद आपके पास वो लिस्ट होगी। अगर मैंने रिकॉर्ड चुराया था तो फिर ये रिकॉर्ड कहां से आ गया? अगर इनके पास रिकॉर्ड था तो फिर इन्होंने मुझसे सौगंध क्यों खेलवाई गई? मुझे सौगंध खाने के लिए मजबूर क्यों किया? अगर मुझे मजबूर किया, मैं सच्चा था, पाक साफ था, सौगंध खा गया, कोई नहीं। अगर मैं सौगंध नहीं खाता तो पूरा समाज मुझे दोषी मानता और ये कहता कि दिनेश ने ही रिकॉर्ड चुराया है और समाज मुझ में जूते मारता, मेरे ऊपर कार्रवाई करता कि नहीं करता? बोलो, करता कि नहीं करता? तो जिस व्यक्ति ने मेरे साथ बदमाशी की उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या आप लोग करेंगे?
जिस दिन मैंने सौगंध खाई, मैं सौगंध खाता नहीं किसी की, क्योंकि मुझे झूठ बोलना आता ही नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता। जब मैं झूठ नहीं बोलता तो मेरा दिल दुखाया गया, मेरा उस दिन कलेजा ही नहीं फटा, सारी गतें हो गई। लेकिन समाज के किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि ये अनर्थ हो रहा है, ये सौगंध क्यों फैलवाई जा रही है। और मैं सौगंध खा गया, उसके बाद वो आदमी सौगंध खा रहा है दनादन, लेकिन संचालक महोदय ने कहा कि तू सौगंध खा, कुछ भी कर, तुझसे रिकॉर्ड चाहिए। तूने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर दिनेश सौगंध खा के कह देगा हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है तो रिकॉर्ड हम देंगे। इन लोगों ने मेरे साथ बहुत घोर बदमाशी की, और ये मेरे साथ बदमाशी नहीं, ये पूरे समाज के साथ बदमाशी की। बदमाशी की हद होती है। अगर इनके पास रिकॉर्ड था तो ये तयशुदा तारीख को, संडे को, रिकॉर्ड यहाँ आकर के भिंड की समिति के पास जमा करा देते। लेकिन इन्होंने समाज की एकता को तोड़ने के लिए अलग से मीटिंग बुलाई गई और अलग से निर्वाचन का एजेंडा चलाया, और उसमें भी एजेंडा चला करके अपने लोगों को पहले से ही फिक्स कर दिया। उसको भी हमने एक्सपोज किया, वो चीज़ें वहाँ नहीं हो सकी। अभी कह रहे हैं सब लोग कि रिकॉर्ड तो दे दिया, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छी बात नहीं है, ये समाज की घोर अवमानना है। उस दिन कितने लोग इकट्ठे थे, समाज ने पैसा खर्च किया, हमारी ऊर्जा खर्च हुई, हम एकत्रित हुए, समाज के सामने वो आदमी दनादन बदमाशी कर रहा है और बाद में रिकॉर्ड अपने चहेतों को दे रहा है। उसमें भी ऑडिट कमेटी का गठन हो रहा है तो कहा जा रहा है कि मैं गेट से बाहर बैठूंगा, ऑडिट तब होगी। अगर इस तरह से होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। हम एजेंडे की ही बात करेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि रामेश्वर बदनकी वाले द्वारा सितंबर 2013 से सितंबर 2018 तक का रिकॉर्ड न देने के कारण सामाजिक कार्रवाई एवं कानूनी कार्रवाई करने का निर्णय लिए जाने के संबंध में। तो रामेश्वर बदनकी वाले ने आपको रिकॉर्ड तो दिया नहीं, तो बताओ सामाजिक कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कानूनी कार्रवाई हमें करना चाहिए कि नहीं? दूसरा एजेंडा ये है कि इस कार्रवाई के लिए विधिसम्मत कार्रवाई के साथ साथ आपराधिक अन्वेषण ब्यूरो, लोकायुक्त में कार्रवाई करने हेतु और तीसरा बिंदु है एजेंडे का कि सखवार धर्मशाला पोरसा अम्बा के अध्यक्ष का चुनाव, अध्यक्ष का चुनाव के लिए आज डेट नियत है। सबको पता है। मात्र 21 लोगों ने बदनकी गांव में 8 दिसंबर को मीटिंग करके सुल्तान सिंह को फर्जी तरीके से अध्यक्ष बना दिया था और 3 साल की सूची जारी करवा ली थी। फिर जब उनकी दाल नहीं गली तो उन्होंने फिर एक और साजिश की। 26 मार्च को गल्ला मंडी पोरसा में मीटिंग की। गल्ला मंडी पोरसा में मीटिंग करने के बाद सुल्तान को 3 महीने के लिए कार्यकारी अध्यक्ष चुना। उसका टर्न पूरा हो गया है और महीने ज़्यादा हो गए हैं। तो बताओ, जो आदमी रामेश्वर बदनकी वाले की बदमाशी, बेईमानी इत्यादि को छुपाने के लिए सांड बनकर के आगे आया, उसे हटाया जाना चाहिए कि नहीं हटाया जाना चाहिए? और वही आदमी रिकॉर्ड लेकर के बैठ गया है कि मैं रिकॉर्ड ऑडिट कराऊंगा, जबकि उसका तो टर्न पूरा हो गया। क्या समाज में और कोई आदमी नहीं? मैंने तो कह दिया मैं धर्मशाला के मैटर में कभी नहीं आने वाला। मैंने अपना हिसाब 2 जुलाई को दे दिया। जो कुछ भी रिकॉर्ड है वो संजय सिंह जी के पास है, वो जमा करेंगे, समाज को हिसाब बताएंगे पूरा। मैं अपने दायित्व से मुक्त हूँ। संजय सिंह जी ने कहा था कि मैं सारा रिकॉर्ड दूंगा, उन्होंने दिखाया भी था पूरा। जो कुछ भी बताया उनके पास रिकॉर्ड है, वो देंगे, उनसे लिया जाए। हमने जो था हमारा पैसा बैंक में जमा कर दिया, कागज पत्र उनके पास है, वो हमें नहीं देना चाह रहे। वो कह रहे हैं समाज को देंगे, तो समाज की जिम्मेदारी बनती है उनसे ले। तो आज अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए कायदे से, और
चौथा एजेंडा है कि जो भी अन्य एजेंडे हैं, अन्य मुद्दे हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अन्य मुद्दे हम बताते हैं क्या है। जैसे सखवार समाज का सबसे पहले 11 सितंबर को मीटिंग हुई, वहाँ विवाद हुआ, चुनाव हुआ, अध्यक्ष का मैं बन गया। मुझे हटाने के लिए ये लोग अतर सिंह को लेकर के आए आगे। सिकरौदा के पूर्व सरपंच अतर सिंह, वो निर्वाचन अधिकारी बनकर के आए। गौरीशंकर पटवारी को पर्यवेक्षक बनाया। इन लोगों ने समाज के लोगों की रसीदें काट काट कर सदस्यता के नाम पर लाखों रुपए इकट्ठा किया। उस पैसे का क्या हुआ किसी को कुछ मालूम नहीं है। कौन खा गया, कौन पचा गया, या कौन जमा करके रखे हुए हैं, उन्होंने आज तक समाज को नहीं बताया है। जिसके लिए इनको अध्यक्ष बनाया गया, निर्वाचन अधिकारी बनाया गया, पर्यवेक्षक बनाया गया कि चुनाव करवाओगे तुम सदस्यता चला करके, लेकिन इन दोनों लोगों ने फर्जी तरीके से सुल्तान को अध्यक्ष बनवाया। बदनकी गांव में बैठ करके मात्र 20 से 21 लोगों ने बैठकर बनाया अध्यक्ष। उसके बाद भी कोई बात नहीं, चीजें चलती रही। फिर चुनाव नहीं हुआ, चुनाव नहीं कराया। अभी एजेंडा निकला तो उसमें इन्होंने अपने अध्यक्ष पहले से फिक्स कर दिए। एक है कोई धौलपुर का विक्रम सिंह सिसोदिया, वैसे तो वो अपने आप को ठाकुर कहता है, लेकिन अब धीरे धीरे वो अपने आप को सखवार कहने लगा है। उसको अध्यक्ष बनाने के लिए वो मोहरा बना करके ला रहे थे। जिस आदमी को मंच पर नहीं चढ़ने देना चाहिए उसे अध्यक्ष के लिए आगे ला रहे थे, लेके आए। फिर उन्होंने सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र करके मेरे खिलाफ बकवास की, और उस बकवास को न्यूज़ चैनल, यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। उस आदमी ने मुझसे कहा कि नहीं, तुझे धर्म की नहीं अपने बच्चों की सौगंध खानी पड़ेगी। ऐसी बात हुई थी ना। आपको बता दूं, उस आदमी पर बलात्कार का आरोप है, और बलात्कार का आरोपी मंच का संचालन कर रहा है। क्या हमारे समाज के भले लोग मर गए हैं क्या, जो संचालन नहीं कर सकते? क्या भले लोग नहीं है समाज में जो निष्पक्ष हो, जो मंच का संचालन कर सके? एक धौलपुर से उसे यहां ला करके प्रोजेक्ट किया जा रहा है, किसके लिए? ताकि बेईमानी को दबाया जा सके। और वो जा रहा है वहां गांव में स्टिंग ऑपरेशन कर रहा है। स्टिंग ऑपरेशन करके बता रहा है कि बोले इन्होंने अपनी सड़क नहीं डलवाई। अरे वो कौन से विधानसभा के विधायक बन गए थे, सांसद बन गए थे, जनपद सदस्य थे, जिला पंचायत सदस्य थे, सरपंच थे, सो अपनी सड़क डलवाते। अरे वो सखवार समाज सुधार समिति के एक साधारण तौर पर अध्यक्ष थे, वो समाज का काम करते, लेकिन वो स्टिंग ऑपरेशन करके बता रहा है कि देखो अध्यक्ष कितना ईमानदार है, इसने अपनी सड़क नहीं डलवाई। बताओ, सड़क धर्मशाला के पैसे से डलती है? इतनी घोर विनाशकारी बातें की जा रही है। समाज को बर्बाद करने के लिए, समाज को कुचलने के लिए लगभग 1 साल संघर्ष करते करते हो गया। रिकॉर्ड अब दिया है, वो भी धोखे से आधा यहाँ दे दिया, आधा वहां दे दिया। आधा रिकॉर्ड यहाँ है, आधा वहां है। अब ये कहा जा रहा है कि भिंड वालों में से रिकॉर्ड लो, ऑडिट तो अपने हिसाब से होगी। और मुझे लगता है ये सारी चीजें निष्पक्ष तरीके से तब होंगी, पहले तो इनका चुनाव हुआ, इनकी मर्जी का चुनाव हुआ या जबरदस्ती से बनाया हुआ जो अध्यक्ष है, गुंडागर्दी से जिसने धर्मशाला पर कब्जा किया है, उसको हटाया जाए। उसको हटाए बगैर आप ऑडिट नहीं करा सकते हैं, और ना ही ऑडिट हो सकती है। आप चाहे कितनी भी ताकत लगा लेना, पहले उसको हटाओ तब ऑडिट होगी। या उस पे से रिकॉर्ड लो और अपना एक बढ़िया ऑडिटर बनाओ, अध्यक्ष बनाओ, पाक साफ, जो बहुत ही मजा हुआ ईमानदार व्यक्ति हो, जिसको प्रशासनिक अनुभव हो, उसको उन लोगों से ऑडिट कराओ, निष्पक्ष तरीके से ऑडिट हो। ऑडिट 1-2 महीने के अंदर पूरी हो जाएगी, और अगर वो सही निकले तो उस आदमी का बाकायदा सम्मान करो। और जिन लोगों ने उस पर लांछन लगाया है उनको सामाजिक तौर पर दंड दो। अगर वो गलत निकलता है तो उस आदमी का साथ देने वाले जितने भी लोग हैं उसके साथ साथ
उनको भी नहीं बख्शना चाहिए। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मुझसे सौगंध खेलवा खाने के लिए मुझे मजबूर किया गया और वो आदमी पूरे दिन दनादन झूठ बोला और फिर रिकॉर्ड आ गया। अब मैं समाज के ऊपर इस बात को छोड़ता हूँ कि समाज उस पर क्या सामाजिक कार्रवाई करता है, क्या कानूनी कार्रवाई करता है, ये समाज की जिम्मेदारी है। समाज के भाई, समाज के बुद्धिजीवी लोग जब कहेंगे तब मैं समाज की सेवा में हाजिर रहूँगा। और अब मैं ये समझता हूँ कि हमारा समाज काफ़ी जागरूक हो चुका है। समाज को पता चल गया है कि कौन बदमाश है, कौन से बदमाशों की टीम है जो धर्मशाला की संपत्ति को हड़प रही थी, समाज को गुमराह कर रही थी। मेरा काम यहीं तक था, मैंने उसको एक्सपोज किया, सबको बताया, मेरी ड्यूटी पूरी हुई। आज के बाद से समाज में किसी भी प्रकार की कोई पहल नहीं करूँगा। हाँ, मेरा समाज मुझे बुलाएगा तो मैं बुलाने पर जरूर आऊँगा। आप सभी ने मुझे बोलने का अवसर दिया, मुझे सुना, इसके लिए आभार और आप सभी को नमस्कार।